अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इश्तियाक और आप देख रहे हैं सादिया इश्तियाक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का बहुत ही अहम टॉपिक है, तो उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना और साथ ही बेल के आइकन को भी आल पर कर देना ताकि मेरी जब भी कोई वीडियो आए आप तक पहले पहुँचे। तो नाज़रीन, वीडियो का टॉपिक ये है कि गुस्ले मैयत का तरीका। तो हम में से हर एक को गुस्ले मैयत का तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि सब ने इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहना। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना भी है। तो इसी के मुतालिक हमें ज़रूरी सवालात, ज़रूरी मसाइल सीखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है ये मसाइल सीखना हमारे लिए कि गुस्ल आम रूटीन में तो हम करते हैं, मगर गुस्ले मैयत का जो तरीका है वो भी हमें सीखना चाहिए। ये भी ज़रूरी है, अपनी औलादों को ये अमल, ये काम, ये तरीक़ेकार ज़रूर सिखाएं कि ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी के मुतालिक नाज़रीन मैंने वीडियो बनाई है, तो वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैयत के गुस्ल के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है बेरी के पत्ते, साबुन या शैम्पू, काफूर खुशबू के लिए, और कंघी जो है आप भी रख सकते हैं या हाथ से भी कंघी कर सकते हैं, और रुई, डस्टबिन के जो सामान होगा यूज़ वो हमने उसमें डाल देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो कचरा होगा वो हमने डस्टबिन में डालना है। और तौलिया, मैयत का बदन साफ़ करने के लिए दस्ताने, वो भी हमें ज़रूरत पड़ते हैं। और रंगीन चादर, आपने सफ़ेद चादर नहीं लेनी, वो इस वजह से कि जब हम मैयत को गुस्ल देते हैं तो जब बदन गीला हो जाता है तो अगर सफ़ेद चादर हो तो आज़ाद दिखाई देते हैं। तो हमने रंगदार चादर लेनी है, वो इस वजह से कि ताकि मैयत के आज़ार नज़र ना आए। अब ऐसा नहीं है कि आप नई ख़रीदें, घर की इस्तेमाल शुदा बेडशीट धुली हुई होनी चाहिए, वो इस्तेमाल हो सकती हैं। और गुस्ल देने के लिए जो जगह है तो उसके लिए भी बहुत सी बातों को हमने ज़रूर ख़्याल रखना है। उन बातों का कि जगह साफ़ सुथरी हो, हमवार हो। पानी के निकास को भी चेक करना है कि ऐसा नहीं है कि हम जब नहलाएं मैयत को तो पानी जो है पूरे घर में फैल जाए। हमने इन बातों का भी ख्याल रखना है कि पानी अपने सही रास्ते पर जाए। और जगह को शादा यानी खुली होनी चाहिए। जो मैयत को गुस्ल देने वाली ख़वातीन हैं वो जो है आसानी से बैठकर इधर उधर होकर, जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है इधर उधर होने की, तो जगह को शादा होनी चाहिए, तंग जगह नहीं होनी चाहिए। और पर्दे का खूब इंतज़ाम होना चाहिए। तो अगर वाशरूम छोटा है तो फिर आपने कमरे में गुस्ल देना है, ठीक है। और अगर कमरे में मुनासिब नहीं है तो आप सहन में कर सकते हैं, मगर आसपास आपने चादरें लगा के ऊपर भी चादर लगानी है सहन में, ताकि छतों से कोई मैयत को ना देख सके। पर्दे का बहुत ख़ास आपने एहतमाम करना है। और जो मैयत के गुस्ल का तख्ता होता है उसको भी सर की तरफ से, ठीक है, सर की तरफ से आपने उस तख्ते के नीचे 2 या 3 ईंटें रख देनी है, ताकि सर की तरफ से पोजीशन जो है ना ऊपर हो और पाँव की तरफ से नीचे हो, ताकि जो हम पानी बहाएं वो गिर जाए, ठीक है। और उसके बाद साफ़ और नीम गर्म पानी होना चाहिए। ठंडा पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना, नीम गर्म और साफ़ पानी होना चाहिए। और जो बेरी के जो पत्ते हैं आपने 3 बाल्टियां ले लेनी है। 2 बाल्टियों में आपने जो है बेरी के पत्तों को कूट के डाल देना है, वो आपने इस्तेमाल करना है। जो 1 बाल्टी होगी आपने उसमें काफूर की गोलियां डाल देनी है, ठीक है। काफूर की गोलियों वाला जो पानी होगा वो हमने आखिर में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमान है कि जब तुम मैयत को गुस्ल दो तो बेरी के पत्तों का इस्तेमाल करो और खुशबू के तौर पर काफूर का इस्तेमाल करो।
اور 3 یا 5 بار غسل دینا چاہیے، طاق تعداد میں غسل دینا چاہیے۔ تو اس کے متعلق بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ام عطیہ انصاریہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ 3 یا 5 بار غسل دو، یعنی 2 بار بیری کے پتوں سے اور 1 بار کافور کا استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے تینوں بار صابن لگا کر اوپر سے پانی ڈالے، ایسا نہیں ہے۔ 1 بار آپ نے صابن سے اچھی طرح دھو لینا ہے میت کو، اور اس کے بعد آپ نے کافور کا استعمال آخر میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کافور والا پانی ہے اس کا استعمال آخر میں کرنا ہے، اور غسل کے لیے جو خواتین ہیں وہی پاس ہونی چاہیے کہ جو غسل دیں، ایکسٹرا خواتین یا حضرات کو پاس نہیں ہونا چاہیے۔ جو غسل دینے والی ہیں صرف ان کو پاس ہونا چاہیے۔ اور واش روم میں جب آپ غسل دے رہے ہوں تو اس سے پہلے آپ نے واش روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا بھی پڑھنی ہے، اور آپ نے دل میں ذکر و اذکار بھی کرتے رہنا ہے۔ کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں غسل کے متعلق کہ میت کو غسل دیتے وقت کوئی دعا پڑھیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جب میت کو غسل دینے لگیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اب ہم میت کے غسل کا طریقہ شروع کر رہے ہیں کہ جب ہم میت کو غسل دینے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے میت کو سر کی طرف سے، ٹھیک ہے، 1 یا 2 خواتین جو ہے نا سر کی طرف سے میت کو اوپر کر کے بٹھانے کی پوزیشن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بیٹھتے ہیں ہم اس پوزیشن میں آپ نے میت کو رکھنا ہے، اور اس کے پیٹ پر چادر کے اندر سے ہی میت کے کسی اعضاء کی طرف نظر نہیں ڈالنی، اور جو ہم نے دستانے یعنی گلوز رکھے تھے نا ضروری سامان میں، تو ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گلوز کا ہم نے استعمال کرنا ہے، اور میت کو صرف ہاتھوں سے بھی دستانے یا کسی کپڑے کے بغیر بھی ٹچ کرنے یعنی چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب آپ میت کو بٹھا کے ایک بندہ میت کے پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا ہلکا دبائے، تاکہ اگر کوئی ایکسٹرا چیز پیٹ میں رہ چکی ہے تو وہ باہر آ جائے، بعد میں نکل کر میت کا جو کفن ہے اس کو خراب نہ کر دے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہلایا گیا تو آپ کی کوئی بھی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جسم اقدس سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ظاہر ہوئی۔ تو اپنے ہاتھ پر دستانے ڈالیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ننگے ہاتھوں سے پردے کے بغیر میت کو چھونا منع ہے، پردے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہم عام روٹین میں خود غسل کرتے ہیں اسی طرح سب سے پہلے آپ نے میت کو استنجا کروانا ہے، کپڑے کے ساتھ یا جو گلوز آپ نے پہنے ہیں اس کے ساتھ میت کو استنجا کروائیں۔ استنجا کرا کے آپ نے پھر وہ گلوز یا جو کپڑا ہے آپ کے پاس وہ آپ نے ڈسٹ بین میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو غسل والی میت ہے نا تو آپ اگر وہ خواتین ہیں تو آپ نے اس کے بال کھول دینے ہیں، ٹھیک ہے، بالوں کو کھول کر بالوں کو دھوئیں، ٹھیک ہے، بالوں کو دھو دیں، شیمپو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، صابن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی پانی سے ہی بالوں کو دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب ہم نے سر دھو لیا تو جب ہم استنجا کرا رہے ہیں نا، استنجا کرایا سب سے پہلے ہم نے، اور اس کے بعد میت کا سر دھویا، میت کا سر دھونے کے بعد ہم نے دائیں جانب سے پھر شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے میت کو کلی کرانی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم خود غسل کرتے ہیں نا ہم نے اسی طرح سے عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے میت کا سیدھا ہاتھ دھوئیں، پھر الٹا ہاتھ دھوئیں، اور پھر اس کے بعد کلی کرنی ہے۔ کلی ایسے نہیں کرنی جیسے کہ ہم پانی ڈال کر منہ میں کلی کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں کرنی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے روئی لی تھی، جو کاٹن ہم نے لیا تھا روئی کا، اس کو جو ہے الگ کسی برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں سے روئی کو ڈپ کرنا ہے، ڈپ کر کے میت کے منہ میں پہلے دائیں جانب پھر دائیں جانب مار کر
रुई को ऐसे लगा कर मैयत के मुंह में दाएं जानिब फिर दाएं जानिब लगा कर फिर उस रुई को आपने फेंक देना है। अगर तो ऐसा हो कि मैयत के होंठ अकड़े हुए हों तो आप ना मुंह के अंदर ना लगा सके तो होंठों पर ही आपने उस रुई को फेर कर फिर रुई को फेंक देना है। और फिर आपने एक और टुकड़ा लेना है और मैयत के नाक और कान में जो है ना मैयत के नाक में आपने वो लगानी है। नाक में जैसे हम नाक में पानी डालते हैं ना, तो इस तरह से आपने रुई की मदद से मैयत का नाक भी साफ़ करना है और उसके बाद आपने फेंक देनी है रुई, ठीक है। और जब आप मैयत के कपड़े उतारें तो अगर मैयत के कपड़े आसानी से उतर रहे हैं तो ठीक है। पहली बात है कि उतारने की कोशिश करें, सख्ती से आपने नहीं उतारने, तो आसानी से अगर कपड़े उतर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपने कैंची की मदद से काट लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो मैयत के अज़ा हैं उनको भी सितर के बगैर नहीं छूना, मना फरमाया गया है कि मैयत के बदन को बगैर कपड़े के या बगैर ग्लव्स के आपने नहीं छूना, ठीक है। तो इसी तरह फिर आपने दाएं जानिब जो है ना आगे और पीछे से मैयत को साबुन लगाना है और फिर पानी बहाना है। पहले सामने वाली तरफ से आप साबुन लगा के पानी बहा दें, फिर राइट साइड जो दाएं साइड है उसी के आपने पीछे भी साबुन लगा के पानी बहा देना है। फिर आपने लेफ़्ट साइड, ठीक है, लेफ़्ट साइड में आपने बाएं साइड आपने साबुन लगा के फ्रंट से साबुन लगा के पानी बहाना है। फिर आपने बैक साइड यानी पीछे से भी मैयत को ऐसे ही साबुन लगा के पानी बहा देना है, ठीक है। यही अमल आपने 3 बार करना है, ठीक है। ये गुस्ल कंप्लीट हो गया ना, तो आपने जब साबुन लगाया था, साबुन लगा के हमने 1 बार पानी बहाया, 2 बार बहाया, ठीक है। तो 2-2 बार पानी हमने ऐसे बहाना है। और आखिर में हमने क्या करना है कि 3 बार जो है काफूर का पानी जो है, तीसरी बार हमने वो जो काफूर एक बाल्टी में हमने मिलाया था वो हमने अब डालना है, ठीक है। तो इसी के मुतालिक देखें, उम्मे अतिया फरमाती हैं कि जब हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी को गुस्ल दे रहे थे, ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल दे रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 या 5 बार गुस्ल करवाना, 3 या 5 बार गुस्ल करवाना। और हर बार आपने जो है बस जो जैसे मैंने पहले बयान किया कि हर बार 2 बार आपने साबुन शैम्पू जो भी लगाया लगा के आपने पानी बहाना है और तीसरी बार आपने काफूर का इस्तेमाल करना है। और फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब आप गुस्ल दे दो तो मुझे इत्तला कर देना और बालों को 3 पार्ट में यानी 3 हिस्सों में डाल देना, एक हिस्सा सीधी तरफ, एक हिस्सा उल्टी तरफ और एक हिस्सा बालों का पिछली तरफ, ठीक है नाज़रीन, ऐसे ही आपने करना है। और उसके बाद है कि अगर मैयत को धोया ना जा सके तो तयम्मुम कराया जाए। जैसे कि ऐसा होता है कि कभी किसी हादसे में किसी की मौत हो जाती है, कोई अगर डूब के मर जाता है तो उसका जिस्म जो है बहुत गल चुका होता है तो उसको नहलाया नहीं जाता, या कोई जल चुका होता है, तो हमने क्या करना है कि उस वक्त उस मैयत को हम तयम्मुम भी करवा सकते हैं, ठीक है। तयम्मुम करके उसको कफन पहनाया जा सकता है। और हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने लगे तो कहने लगे कि अल्लाह की कसम हमें नहीं पता कि हम क्या करें, ठीक है, कि हम क्या करें। फिर सबको नींद तारी हो गई, ठीक है। जब हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा कराम गुस्ल देने लगे तो कहने लगे आयशा से कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु हमें नहीं मालूम कि हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे गुस्ल दें। तो उन सब पर नींद तारी हो गई और गैब से आवाज़ आई कि इनको हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लिबास के साथ गुस्ल दे दें, ठीक है। तो आप सब ने इसी तरह किया। तो उम्मीद करूँगी कि नाज़रीन आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा।
تو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی آل پر کر دینا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔